नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में गंभीर शीतलहर की संभावना जताई है। इन दिनों सर्दी से उत्तर भारत में लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में सर्दी से लोगों का बुरा हाल हो गया है और अगले 4 दिनों तक इसके और बढ़ने की संभावना है। IMD ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे से उत्तर भारत में ठंड और बढ़ चली है। बिजली की खपत को कम करने व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। DRDA के परियोजना अधिकारी सुभाष रंगा ने बताया कि पंजीकृत MSME औद्योगिक संस्थान जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है, ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बचत में प्रथम स्थान आने पर 2 लाख रुपए तक का नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कनेक्टेड लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है, उन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो भी उसे 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में कोई भी व्यक्ति, संस्थान या औद्योगिक इकाई भाग ले सकती है। वे सभी अपने नामांकन भरकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आगामी 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की पहली खेप LNJP अस्पताल कुरुक्षेत्र में बने प्रदेश स्तरीय स्टोर में पहुंच गई है। इस स्टोर में सीरम संस्थान द्वारा बनाई गई कोविशील्ड की 2,41,500 और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन की 20,000 डोज पहुंची हैं। इस कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चंडीगढ़ से LNJP अस्पताल तक लाया गया है और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कुरुक्षेत्र में बने स्टोर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इसमें किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही हरियाणा की विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद सरकार पर खतरे की चर्चाओं पर दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बता दें कि बीते कल सरकार गिरने की अटकलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में राजनीतिक माहौल ठीक है। जो राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, उन अटकलों में कोई दम नहीं है। हमारी सरकार सुंदर तरीके से चल रही है और ये कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे। यहाँ उन्होंने आंदोलन के दौरान किसी न किसी वजह से जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर ही किसानों के समर्थन में आयोजित हुई कबड्डी प्रतियोगिता में भी शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे लगातार टिकरी बॉर्डर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में धरने पर बैठे किसानों के बीच गए हैं। उनसे बातचीत से स्पष्ट है कि वे सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। इसके उलट सरकार समाधान के बजाय टकराव के रास्ते पर चल रही है। सरकार इसको नाक की लड़ाई न बताए, जनता की जायज मांगों को स्वीकार करना सरकार का फर्ज है। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये सभी फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तैयार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रक्षा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 फाइटर जेट होते हैं। भारत के पास अभी केवल 30 स्क्वाड्रन हैं। HAL से 83 तेजस मिलने के बाद 3 से 4 स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और लैंडिंग का परीक्षण एक ही उड़ान में पास कर चुका है। तेजस ने रात में अरेस्टेड लैंडिंग का ट्रायल भी कामयाब रहा। DRDO ने यह परीक्षण किया था। पाकिस्तान से सटे गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलोदी एयरबेस पर इसकी स्क्वाड्रन तैनात की जा रही है।
दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10 महीने बाद 18 जनवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने चीन की साइनोफार्म वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट फैसल सुल्तान के मुताबिक लंबी बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने चीनी वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। सुल्तान के मुताबिक फरवरी तक 12 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया से पहले ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो चीनी वैक्सीन ही खरीदेगी। जीए न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग की। इसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चीन से वैक्सीन खरीदने की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। यह जानकारी जरूर दी गई है कि फरवरी तक 12 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फैसल के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते से वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है। मजबूत बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार अंत में सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 24.79 अंकों की गिरावट के साथ 49,492.32 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी इंडेक्स भी 1.40 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 14,564.85 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 325 रुपए बढ़कर 49,370 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 177 रुपए बढ़कर 66,083 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। सस्ते में करें हवाई सफर, स्पाइस जेट का स्पेशल ऑफर। हवाई यात्रा के लिए करने होंगे सिर्फ 899 रुपए खर्च। बुकिंग शुरू। अगर आप सस्ते में हवाई सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पाइस जेट स्पेशल ऑफर लेकर आई है। बजट एयरलाइंस कंपनी यात्रियों को लुभाने के लिए बुक बेफिक्र सेल लेकर आई है। इसके तहत आप केवल 899 रुपए में हवाई सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि यह सेल सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए ही है। बुक बेफिक्र सेल के तहत 13 जनवरी से टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग 17 जनवरी 2021 को बंद हो जाएगी। सेल के तहत टिकट बुकिंग पर 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच आप यात्रा कर सकते हैं। सीबीएसई सीटेट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा में जो छात्र शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी किए हैं। परीक्षार्थी अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।